जलाकर महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाएं। 3 लोक का प्रतीक चिन्ह जो जैन शासन का प्रतीक चिन्ह माना गया है, इसे मंदिरों के ऊपर बनवाएं। हो सके तो अपने घरों के दरवाजों पर या घर के ऊपर भी 3 लोक का प्रतीक चिन्ह बनाए। नमोकार महामंत्र जो अपराजित मंत्र, जो मातृका मंत्र कहा जाता है, उसको घर के दरवाजे पर ऊपर लिखवाएं। आपके घर में चोरी नहीं होगी, आपके घर में बिच्छू सर्प आदि का उपद्रव नहीं रहेगा, सुख शांति मिलेगी। इन जैनत्व के प्रतीक चिन्हों के साथ सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव वर्ष को मनाएं। हमारे बीच में ठीक है, आज मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज कोडरमा झुमरी तलैया में विराजमान हैं। हमारी सौभाग्यवती सुमति कासलीवाल जी उनके भी दर्शन करा रही हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु है। और हम लोग अयोध्या की धरती पर महाराज जी विराजमान हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा 8 दिन से अस्वस्थ था, धीरे धीरे स्वस्थता को प्राप्त कर रही हैं। कमजोरी अत्यधिक होते हुए भी भक्तों के आने पर उन्हें दर्शन भी प्रदान करती हैं। अभी अपना आशीर्वाद भी सबको प्रदान किया है। ये ज्ञानमती माता की आत्मशक्ति का परिचायक है। अब 90वें साल में ज्ञानमती माता चल रही हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अत्यंत करुणा भाव और परोपकार का भाव रहता है कि आए हैं तो आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिले। इन सब भावनाओं को लेकर पूज्य माता जी आपके समक्ष अब पारस चैनल पर भी उपस्थित होती हैं। प्रातः काल भी सबको अपना उद्बोधन दिया। अभी इस समय भी आप उनका संक्षिप्त उद्बोधन सुन सकेंगी। सुरेश सागर महाराज जी के लिए बारंबार नमोस्तु। और पारस चैनल तथा ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से भक्तगण भगवान महावीर की भक्ति का लाभ ले रहे हैं। तो सामने मंडल लगा है और अयोध्या तीर्थ पर बहुत सुंदर पावापुरी की रचना भी निर्मित हुई है, जिसके समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया गया भगवान महावीर का। कल वीर निर्वाण संवत का शुभारंभ भी किया गया और आज अब वीर भक्ति जो श्री गौतम गणधर स्वामी के द्वारा भगवान महावीर की भक्ति में लिपिबद्ध किया गया, उस चतुर्थकालीन स्तोत्र का पाठ अब मैं कर रही हूँ। हमारे यहाँ प्रतिदिन के भांति आज बीच में विनोद जी, शकुंतला जी उत्तम नगर दिल्ली से आए हैं, वो करेंगे दीप प्रज्वलन। अध्यात्म जैन अर्पिता जैन, सम्यक जैन लखनऊ से आए हैं, वो करेंगे। और राजेश भाई रतिलाल दोषी, नवनीत भाई सोमचंद जी शाह, विनोद भाई चुन्नीलाल जी शाह मलाड़ मुंबई से पधारे हैं। और पूरा यात्रा संघ है 150 से अधिक लोगों का। तो आप सब लोग मंडल के आजू बाजू में खड़े हो जाइएगा, एक दूसरे के हाथ में हाथ लगा करके दीप प्रज्वलन का, दीप आराधना का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। दीप आराधना प्रारंभ हो रही। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा। जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञेत्युच्यते सर्वज्ञाय जनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत सर्वज्ञ गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री
वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। जल महावीर भगवान की जय। वीरा सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरंबुधा संश्रिताः वीरेणा विहतः स्वकर्म निचयो वीराय भक्त्या नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य वीरं तपो वीरे श्रीद्युतिकान्तिकीर्तिधतयो हे वीरभद्रं त्वयि। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत अतुल तीर्थ प्रवर्तन गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। जलो सर्वज्ञ देव महावीर भगवान की जय। ये वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता देवीतशोका हि भवन्ति लोके संसारे दुर्गं विषमं तरन्ति। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत भक्तगण पार कारक गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। जल वर्धमान महावीर भगवान की जय। व्रत समुदय मूलः संयम स्कंद बंधो यम नियम पयोवीर वर्धिता शील शाखा समिति कलिक भारो गुप्ति गुप्त प्रवालो गुण कुसुम सुगंधि सतपश्चित्र पत्र। ओम ह्रीं गौतम श्री गौतम स्वामी कृत व्रत मूल युत चारित्र वृक्ष प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। शिव सुख फलदायी योदया छाय योद्धा शुभ जनपति का नाम खेदनो दे समर्था दुरितरवचितापं प्राप्य अनंत भावं सभवहान्येनोस्तु चारित्र वृक्षः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत शिव सुख फलदायी चारित्र वृक्ष प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति जय सन्मति भगवान की जय। चारित्रम सर्वजिनैः चरितं प्रोक्तं च सर्वशिष्येभ्यः प्रणमामि पंचवेदं पंचम चारित्र लाभाय। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत सर्वजिना चरित पंचविध चारित्र प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति जल अति वीर भगवान की जय। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मा नास्ति परा सुरद्भवव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं ददि प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत दया मूल धर्म प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। ओम जय बोलो अहिंसा के अवतार महावीर भगवान की जय। धम्मो मंगलमुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत देवगण नमस्कृत धर्म प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। चलो वीर वर्धमान नामधारी महावीर भगवान की जय। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत
त्रैलोक्य त्रिकाल ज्ञायक गणधरादि वंदित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्पामीति चलो विश्व शांति कारक महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, ये वीर भक्ति का चतुर्थकालीन स्तोत्र था। इसको पढ़ करके आपको दीप आराधना कराई गई। आज हमारे बंबई से पधारे हुए भक्तों ने भी अयोध्या नगरी में भगवान महावीर की दीप आराधना की है और आप सब ने पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से किया है। ये दीप आराधना 19 नवंबर रविवार तक चलेगी और उसके बाद आपको जानना है कि 20 नवंबर से आपको स्वाध्याय में भाग लेना है, अर्थात आपके अध्ययन की कक्षा प्रारंभ होगी। सभी भाई बहन जो जूम चैनल और पारस चैनल में उपस्थित होते हैं उनके लिए यह शुभ सूचना है कि जैसे आपने अभी तक रत्नकरण शावकाचार्य को पढ़कर उसकी परीक्षा दी, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ पढ़कर उसकी परीक्षा दी, ऐसे अब एडवांस डिप्लोमा इन जेनोलॉजी जो कोर्स हमारे चलते हैं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में जो कोर्स चलता है, बेसिक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, इन कोर्स के पढ़ने के लिए आप पुस्तकें मंगाते हैं, पढ़ते हैं और हर साल जून के महीने में, जून के लास्ट वीक में आपको पेपर भेजे जाते हैं, आप उनकी परीक्षा देते हैं। आपको जानना है बेसिक डिप्लोमा में एक पुस्तक है जो जिन लोगों ने पढ़ लिया है, परीक्षा दे ली है, वो अब एडवांस डिप्लोमा में आएंगे और जिन लोगों ने अभी बेसिक डिप्लोमा का फॉर्म नहीं भरा है उनको संपर्क करना रहेगा और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको फॉर्म भेजा जाएगा या encyclopedia-of-jainism.com में हम शीघ्र ही ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, उसको भरना। और उसके पहले हमने प्रवचन जो किए हैं उसकी प्रवचनों की श्रृंखला आपको YouTube के अंदर 15 दिन के अंदर प्राप्त होंगे। चूँकि उसके प्रवचन, उसका अध्ययन हमने पहले कराया हुआ है, इसलिए उस पुस्तक को हम नहीं लेंगे। आप लोग पुस्तक मंगाएं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से और उसको पढ़ें और उसके प्रवचन 15 दिन में आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएंगे, गणनी ज्ञानमती चैनल YouTube पर। और एडवांस डिप्लोमा की पढ़ाई 20 नवंबर से 3:30 बजे से प्रारंभ होगी। सोमवार है 20 नवंबर को, सोमवार से आपकी पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। तो आपको पुस्तक, उसका नाम है जैन तत्व विद्या। जैन तत्व विद्या के नाम से उस पुस्तक के अंदर बहुत सारे पाठ हैं, उसका अध्ययन हम आपको कराएंगे और उसकी पुस्तकें भी आप हस्तिनापुर से, जम्बूद्वीप से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 पुस्तकें रहेंगी। पहली पुस्तक का नाम है जैन तत्व विद्या और उसको पढ़ करके आप एडवांस डिप्लोमा का पेपर देंगे और आपके पास सर्टिफिकेट भी पहुंचेगा। तो इन सब के लिए आपको अब आगे संपर्क करना रहेगा। जो व्हाट्सएप नंबर आपको अभी बताया गया उस पर संपर्क करेंगे और जूम के चैट बॉक्स में भी वह व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उसके माध्यम से आप पुस्तक मंगाइए, अपने सामने रखिए और उसको पढ़िएगा। तो ये अध्ययन की कक्षा 20 नवंबर से प्रारंभ होगी और समय समय पर बीच में हम आपको भगवान महावीर के 2550वें
निर्वाण महोत्सव का वर्ष जो कल से प्रारंभ हो गया है, उसके संदर्भ में भी प्रवचनमाला या कार्यक्रम का, भक्ति के कार्यक्रमों को हम आयोजित करेंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार को आपको भक्ति के कार्यक्रम कराए जाएंगे और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप जो है अध्ययन करेंगे पुस्तक का, जैन तत्व विद्या, उसका अध्ययन करें। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सवी वर्ष उसका प्रारंभ हुआ है 24 अक्टूबर विजयादशमी से। उस संदर्भ में भी पूज्य माता जी ने कई प्रकार की योजनाएं हमें बताई हैं, उसका भी हम आपको कार्यक्रम कराएंगे। तो 2 दिन हम भक्ति के कार्यक्रम रखेंगे, शनिवार और रविवार को। रविवार के मध्याह्न काल में ही 3:30 बजे से मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। इसलिए जो मनोकामना सिद्धि विधान रविवार को प्रातः काल चलता था, वह अब रविवार को दिन में 3:30 बजे चलेगा। आप सबको ध्यान देना है और अष्टद्रव्य की सामग्री आपको रख करके दिन में 3:30 बजे अगले रविवार से 19 नवंबर से करना है, हर रविवार को। और आगे के कार्यक्रमों की सूचना हम आपको बराबर देंगे। बड़ी माता के पास भी लगा दें भाई। और अब आपको पुनः पूज्य माता जी के प्रवचनों का लाभ प्राप्त हो, उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। अयोध्या की धरती पर जो भी आते हैं उन्हें 2 लाभ प्राप्त होते हैं, शाश्वत जन्मभूमि का दर्शन और अत्यंत प्राचीन दीक्षित वर्तमान के समस्त साधु, आज हमारे पास संख्या आई है 1794 जो साधुगण हैं जिनके हाथ में पिच्छिका है, मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका के रूप में। उन सब संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित गणी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने 71वां चातुर्मास अयोध्या की धरती पर संपन्न किया है परसों के दिन, और उनका 72वां संयम दिवस प्रारंभ हो गया है शरद पूर्णिमा की पावन तिथि से। ऐसी पूज्य माता जी एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए और उनसे प्रेरणाएं प्राप्त करके आज अपने संयम के चरम शिखर पर पहुंची हैं। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव को भी जिन्होंने सानिध्य प्रदान किया, जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल कार्यकलापों से सारे समाज को एकता के सूत्र में बांधा, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज, आचार्य रत्न धर्म सागर महाराज और अनेक श्वेतांबर संत मुनि सुशील कुमार आदि के साथ में भी रहकर जिन्होंने समन्वय और सामंजस्य बना करके महान समन्वय का सर्वोदयी सिद्धांत को प्रचारित करने का परिचय दिया था, ऐसी ज्ञानमती माता जी के आंखों के समक्ष पुनः भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आया है। वे सब संतों को भी बराबर अपना निर्देश और अपनी प्रेरणाएं विनय पूर्वक उन्हें भेजती हैं और हमारा सौभाग्य है कि संतगण उस निर्देश का परिपालन भी करते हैं। इसी प्रकार से ये वात्सल्य की डोर हमेशा बंधी रहे। पूज्य माता जी आज विराजित हैं अयोध्या की धरती पर, उनके मुख से भी मंगल उद्बोधन आशीर्वचन आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। जय लो परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। 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 बंदात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव जो मनाया गया ईस्वी सन 1974 में 75 में खूब अच्छे धूमधाम के साथ दिल्ली में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का मंगल आगमन भी हुआ और
उनका उद्बोधन भी हुआ था, हम लोगों से चर्चाएं भी हुई थी। भव्यात्माओं, आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज, उनके अनंत उपकारों को हम लोग नहीं भुला सकते। उन्हीं की सूझबूझ और उनकी रूपरेखा बनाई गई और हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार राजस्थान से इस सांसार महाराज जी के परंपरा के तृतीय पट्टाधी धर्मसार जी महाराज भी सत्संग पधारे और मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज जी का भी आगमन हुआ और चतुर्विद संघ ने, हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ उस 25वां का निर्वाण महामहोत्सव मनाया था। उसके बाद जब ये चर्चा बन गई कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, और मेरा ईस्वी सन 1993 में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आगमन हुआ था, तब मुझे एक पाठ्य पुस्तक दिखाई हारिका चंद्रावती जी ने। उसमें लिखा था जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। पढ़कर मन को कष्ट हुआ, तो फिर हमने उसी समय से भगवान ऋषभदेव के प्रचार प्रसार का भी अभियान शुरू कर दिया कि भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, युगादि ब्रह्मा आदि अवतार, विश्व के प्रथम शांति अवतार अयोध्या में जन्मे हैं और उन्हीं के भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, उन्हीं के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इसके अनेकों प्रमाण निकाल कर हमने उद्धृत किए और भगवान ऋषभदेव के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव आदि कार्यक्रम कराए। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन कल्याणक महोत्सव भी हम लोगों ने सबने दिल्ली में मनाया है, बहुत उल्लास और उत्साह के साथ। और उस समय भी खूब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ है। भगवान ऋषभदेव के कार्यक्रम में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी 2 बार आए। एक बार अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव का उद्घाटन करने निर्वाण लाडू चढ़ाए गए। 10,000 लोगों की भीड़ में 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाए गए। बहुत सुंदर उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। पुनश्च भगवान ऋषभदेव का समोसरण श्री विहार भी दिल्ली से प्रवर्तित हुआ, सारे भारत में उसका भ्रमण हुआ और उसका भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आदि के कार्यक्रम से हुए थे संपन्न। हमारे वी जगदानंद जी वित्त राज्य मंत्री थे और वो जेके जैन आदि के सब बहुत बड़े उस कार्यक्रम में, सभी कार्यक्रम में हमारे रविंद्र कुमार ब्रह्मचारी थे और हमारे मोती सागर जी, ये सब मिलकर के और सब कार्यक्रम को संपादित कराते रहे पूरी दिल्ली में और पूरे ऑल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जैन शासन की अस्य प्रभावना हुई है। और उसके साथ साथ भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 कल्पोत्तम विधान, 26 विश्व शांति महावीर विधान आदि अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए दिल्ली में। दिल्ली की राजधानी में हजारों लोगों ने, 3-3, 4-4 हजार लोगों ने तो केसरिया परिधान में बैठ करके और विधान में, अनुष्ठान में भाग लिया है, अनुष्ठान किया है। बहुत सुंदर हुआ कार्यक्रम। आज वो सब संस्मरण याद आ रहे हैं हमें। अभी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दर्शन हो रहे थे और वो लोग भाविक लोग करा रहे थे। सुयश सागर, हाँ, सुयश सागर जी के, सुयश सागर जी, भाई कोई, अच्छा, सुयश सागर जी महाराज के दर्शन हो रहे थे और वहाँ हमारे इस सांसार जी महाराज परंपरा के 7वें पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत शाह जी महाराज भी दिल्ली में विराजे हैं, नोएडा में, दिल्ली के पास ही। और दिल्ली में आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये अपने आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, और जिन्होंने 2550वां भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव की रूपरेखा अच्छी बनाई हुई है, बहुत अच्छा। और हम भी जो है, हमने ऋषभ जयंती के दिन इस बात की घोषणा की थी कि हमें और आपको भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव खूब अच्छी तरह मनाना है, वर्ष भर मनाना है, इनका वर्ष मनाना है। और हमारे प्रज्ञ सागर जी महाराज भी और इस बात की घोषणा करके
और बहुत बड़े कार्यक्रम के दिल्ली में संपन्न करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से हम सब साधु जन, जैन साधु, दिगंबर जैन संप्रदाय के मुनि, आर्यिका, छुलक, छिलिका आदि सभी मिलकर के तो करेंगे ही। और इसमें जो है गौरव प्रसन्नता है कि श्वेतांबर संप्रदाय आदि मिलकर भी सब लोग जो है, चारों संप्रदाय के लोग मिलकर भी भगवान महावीर स्वामी का एक कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बात यही है कि भले ही हम लोग जो है 4 भाग में विभाजित होकर भी और दिगंबर जैन संप्रदाय में भी विभाजित होकर भी हम लोग सब अहिंसा परमो धर्म, भगवान शब्देव से लेकर महावीर तक 24 भगवंतों के उपासक हैं, भक्त हैं। इसलिए उनकी भक्ति करते हुए सब कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और ये भगवान की जन्मभूमि कुंडलपुर जयवंत रहे, भगवान की निर्वाण भूमि पावापुरी जयवंत रहे, और उसके साथ भगवान महावीर जी चांदनपुर में विराजमान अत्थेकारी चमत्कारी को जयवंत रहे, सब तीर्थ जयवंत रहे। और इसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे, भगवान शिवदेव का शासन, भगवान महावीर का शासन जयवंत रहे। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या विश्व के मानस पटल पर छा जाए। भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, क्या बोलिएगे आप? भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ, ये 5 तीर्थंकर जो यहाँ जन्मे हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और भगवान महावीर स्वामी जिनकी आराधना आप अभी कर रहे हैं, उन भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।